अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं, जहां पर भाइयों ने खुशी खुशी वासिफ को ऑनलाइन बिजनेस की इजाज़त दे दी। तो यहाँ पर वासिफ बहुत खुश है। आज अपना ऑफिस देखने जा रहा था तो फिर फरद से कहने लगा, इस साहब में मुझे तुम्हारी मदद, तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे में फरद भी उसे खुशी खुशी विदा करती है। इतनी मेहनत की है तुमने, सिला तो मिलेगा ना तुम्हें, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। ऐसे ही वासिफ अब जो अपना ऑफिस ढूंढने गया तो दिन रात मेहनत करता है और आगे से आगे तक जाता ही जाएगा। ऐसे में इनके कारोबार को वासिफ की वजह से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और ये कारोबार इतना वसी हो जाएगा कि जब ये लोग अपने घर से हाथ धो बैठेंगे काफ़ी मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। यहाँ तक कि अस्मा की बुटीक भी हाथों से जाती हुई दिखाई देगी। तब ये कारोबार ही तो होगा जिसके बलबूते पर ये फिर से जी उठेंगे। ये हर लड़ाई लड़ जाएंगे सिर्फ इस कारोबार की वजह से। अब यहाँ पर अजरा जो कि गुलशन आरा से हमेशा ही बहुत बुरे से बात करती है, तो गुलशन आरा ने भी अपनी पार्टी बदल ली, जाके पुप्पो से हाथ मिला लेती है और फिर बदहोइयां करने लगी अजरा की। अरे तोबा तोबा, क्या औरत है ये, बुजुर्गी में ही अपनी सास को नाक को चने चबवाए इसने। आपको पता है, घर से धक्के देकर निकाल दिया था वो बेचारी। तो बेबी बाजी तो ओल्ड एज हाउस में जाकर रहने पर मजबूर हो गई इस अजरा की वजह से, और वहीं पर ही सिसक सिसक कर दम तोड़ दिया। उन्हें तो घर आना नसीब ना हुआ। अब यहाँ पर पुप्पो पर पहली बार यह हकीकत खुली तो जानबूझकर झूठे मूठे तस्वे बहाने लगी, लेकिन अब उनके हाथ में अजरा की कमजोरी आ चुकी है। इसके जरिए वो जमाल को खूब अच्छे से वक्तन फक्तन भड़काती रहा करेंगी। आज पुप्पो जब जमाल के पास बैठी तो अजरा की बदतरीफें और बेबी बाजी की तारीफें करने लगी। जानबूझकर उन्होंने जमाल को इमोशनल कर दिया और फिर बातों ही बातों में इस घर के हकदार का नाम पूछने लगी, किसके नाम पर है ये घर। क्योंकि आहिस्ता ही आहिस्ता पुप्पो बेगम जमाल के दिल में ऐसा घर करेंगी कि वो इन्हें माँ का मकाम ही देने लगेगा और ज़रा नहीं हिचकिचाएगा ये घर पुप्पो के नाम लगवाने के लिए। क्योंकि इस वक्त तो किसी को घर का होश ही नहीं। इस वक्त सबकी ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़ जा रही है। वासिफ नया बिजनेस सेट कर रहा है, अस्मा अपने कारोबार में बिजी है और वलीद को अपनी शादी की जल्दियाँ हैं, तभी तो बार बार अब समन से मिलना शुरू कर दिया। आगे चलकर वलीद की शादी भी शुरू हो जाएगी, हल्ले गुल्ले स्टार्ट हो जाएंगे, नाच गाना स्टार्ट होगा तो फैमिली सारी उस तरफ बिजी हो जाएगी। तभी तो पुप्पो अपना काम दिखाएगी। वलीद की शादी के बाद इन लोगों पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है, जब पुप्पो जैसे तैसे करके नाम अपने लगवा चुकी होगी ये घर। तभी तो इन लोगों को इस घर से हाथ धोना पड़ेगा, तभी तो जमाल के सामने पुप्पो की हकीकत आएगी। लेकिन ये सब कुछ हम वलीद की शादी के बाद ही देखेंगे। दूसरी तरफ नसीर रक्षी से मिलने जा रहा है, वो अच्छे से तैयार हो रहा है, जो कि अस्मा नोट कर रही है। तभी तो अस्मा अब नसीर का पीछा करती है, लेकिन नसीर उसे मिलना नहीं चाहता, जस्ट उसको इंतज़ार करवाना चाहता है ताकि वो इंतज़ार कर करके थक के यहाँ से उठकर चली ही जाए और फिर नसीर करेगा उसका पीछा, उसके घर तक पहुँचेगा और फिर ऐसे से ब्लैकमेल करेगा और अपनी सारी जमा पूंजी जो कि कभी वो रक्षी पर लुटा चुका था उसे वापस हथियाएगा। यही सारा प्लान था नसीर का। लेकिन उससे पहले ही अस्मा उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई और उसे कहने लगी, वो देखो तुम्हारी महबूबा बैठी है, जाओ मिलो जाकर, उससे मिलने आए थे ना। नसीर तो अस्मा को चुप करवाने की कोशिश करता है ताकि रक्षी कुछ सुन ना ले, लेकिन अस्मा है कि बोलती जा रही है तो बस बोलती जा रही है। होप्सो नसीर उसको यहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाएगा और फिर रक्षी का पीछा नहीं कर पाएगा। इस तरह से अस्मा की वजह से रक्षी का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँचते पहुँचते रह जाएगा।